हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी के बीच सोशल का मस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी होती है? तो 10.86%। 10.86%। भारत में और कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था? औरत की व्यवस्था पंचायती राज संस्था है। पंचायती राज संस्था है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किससे? धर्म पर। किस पे होती है? धर्म पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? ये है लोकसभा का। वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली क्या है? लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? यह होता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता अधिकार। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेदी के विरोधी नहीं है? ये हो जाएंगे जेड गोडी। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ये हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन हो जाएंगे? सरपंच। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? ये हुआ था बिहार में। कौन सा? बिहार। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ये हो जाएगा आपका बिहार। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ये हो जाएगा इसका आंसर राजस्थान होना चाहिए। क्या देख लेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए कितनी उम्र चाहिए? न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। मतदान के लिए कितना एज चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 में। राष्ट्रीय आपात घोषणा 1975 में। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा चंडीगढ़। कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? वर्तमान में 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया? 73वां संशोधन। कितना? 73वां। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान देगा? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। कितना भाषा? 22 भाषा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रणाली? ये हो जाएगा संघीय और संसदीय। संघीय। और भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास चेन्नई। भारत में पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष का। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ये हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। संघीय संसदीय। संघीय संसदीय। चलिए अगला देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप कौन नहीं है? ये हो जाएगा नगर निगम। कौन सा? नगर निगम। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में। कहाँ हुई थी? चेन्नई में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुआ था? 1959। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? ये हो जाएगा त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय। बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण? ये हो जाएगा 50%। कितना? 50। आधुनिक युग में प्रत्येक लोकतंत्र कहाँ होता है? भारत में। कहाँ होता है? भारत में। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किया? विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है कौन?
राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? केंद्र और राज्य दोनों को। केंद्र और राज्य दोनों को। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता इकाई शासन व्यवस्था। इकाई शासन व्यवस्था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज समिति का प्रधान कौन? पंचायत समिति का प्रधान होता है प्रमुख। कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा चंडीगढ़। बिहार में नगर निगम में बोर्डों की संख्या कितनी? नगर निगम 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। बिहार में कितनी आबादी में पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने की व्यवस्था? ये 5 जन। कितना? 5। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार और विभाजन कितनी सूची में होता है? हो जाए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005। इसमें 2005 निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था में रहती है? ये हो जाएगी बहुदलीय व्यवस्था। कौन सा दलीय? बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये होगा बंगला छाप। कौन सा छाप? बंगला छाप। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को आवंटित कौन करता? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। कितना? 1999। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। सांसद एवं विधायक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान देने के लिए कितनी एज चाहिए? 18 वर्ष। भारत में मतदान करने के लिए 18 वर्ष। 17वीं लोकसभा का चुनाव चिन्ह कब हुआ था? 2019। 17वीं का हुआ था 2019 में। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम हो जाएंगे। किसके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। भारत में हुए 1970 इसमें आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला था? ये हो जाएगा जनता पार्टी। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन। बोलिविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है? होगा पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। भारतीय जनता पार्टी का गठन स्थापना कब? 1980 में। 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा का चुनाव चिन्ह 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। कितना हुआ था? 2014। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल एवं फूल। कमल एवं फूल। राजनीतिक दलों को नींव सर्वप्रथम किस देश में ली गई थी? ये हुए थे ब्रिटेन में। कौन सा देश? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का किस प्रांत हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक के प्रारंभ हुई थी? ये हो जाएगा 1970 के दशक। 1970। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य पर संबंधित? नर्मदा घाटी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा घाटी भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक। ये क्वेश्चन शायद मैंने करवा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? ये हो जाएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे? चिपको आंदोलन पर्यावरण सुरक्षा से। किससे? पर्यावरण। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित ये हो जाएगा पर्यावरण से। कौन सा? पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य में चालू हुआ था? चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड। कौन सा राज्य? आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि पेड़ बचाने के लिए हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। सूचना का अधिकार राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान। निम्न कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता? किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? वजह ब्रिटेन है। ब्रिटेन में जो बहुदलीय व्यवस्था नहीं। 2015 के विधानसभा चुनाव बिहार के किस दल में सरकार बनाई गई थी? ये हो गया तीनों मिलकर। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, उसका कांग्रेस, तीनों मिलकर बने थे। लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल कितनी सीट चाहिए? 545। कितना सीट चाहिए? 545। अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है कहाँ पे? ढीली होती है। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है?
10%। कितना परसेंट? 10%। राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? ये हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल के आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से। किसके? व्यक्तियों के समूह। निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? ये हो जाएगा अफसरों की बहाली संबंधी। अफसरों की बहाली संबंधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों पे होता है? ये हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। सत्ता। दलित पैथेस के कार्यक्रम में किससे संबंधित? ये हो जाएगा औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं देती? ये हो जाएगा विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन कर। विपरीत सिद्धांत से राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक होता है? सरकार द्वारा विरोधी दलों में नजरबंद करना। सरकार द्वारा विरोधी दलों में नजरबंद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा होता है? ये हो जाएगा लोकतंत्र। कौन सा? लोकतंत्र। लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक कौन होता है? विकास होता है। कौन सा होता है? विकास होता है। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है? ये हो जाएगा बहुसंख्यक का शासन। बहुसंख्यक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किन मुद्दे पर सफलता पाई जाती है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया है। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? हो जाएगा अप्रत्यक्ष। कौन सा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं क्या? लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना का बाधक? हो जाएगा अशिक्षा। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के समाज में सबसे निचले पायदान पर 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? ये हो जाएगा 3%। कितना परसेंट? 3। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की आवश्यकता होती है? गैर लोकतंत्र। किस प्रकार सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? ये हो जाएगा लोकतंत्र। कौन सा शासन? लोकतंत्र। किस व्यवस्था में फैसलों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकतम होती है? गैर लौकिक तंत्र। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? ये हो जाएगा लोकतंत्र। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में। कितना देश? 100 देश। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती? हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन का। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या? एक राजनीतिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या? एक राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अंतर्गत? इनमें सभी। ये हो जाएगा विधायी सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन, यह कथन किसने दिया था? ये दिया था अब्राहम लिंकन ने। कौन सा दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। क्षेत्रवाद की भावना का आपको प्रभाव क्या है? अलगाववाद। कौन सा? अलगाव। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों को विकास सहभागिता पर। नागरिकों का विकास विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। सेमी क्वेश्चन 2 बार आया है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य संख्या कितनी? 35। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या हो जाएगा? अलगाववाद हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र की महिलाओं की भागीदारी कितनी हो जाएगी? 10%। नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही के खत्म करने लोकतांत्रिक देश के रूस में स्थापित हुआ था? 240 साल। कौन सा साल? 240 साल। चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।